हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल नॉलेज सेंटर आरकेजे। दोस्तों, आज है 20 जनवरी 2021 और आज का जितना भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस हैं उन सबको लेकर आया हूं। साथ ही उनसे जुड़े इम्पोर्टेंट फैक्ट बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आपको वीडियो के अंत में एक सवाल पूछूंगा जिसका उत्तर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। साथ ही सभी क्वेश्चंस को एक बार रिवाइज भी कराएंगे ताकि आपको याद रखने में आसानी होगा। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस ट्रस्ट का नया अध्यक्ष चुना गया है? तो चुना गया है सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट का। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विश्व प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर के ट्रस्ट का अध्यक्ष चुना गया है। गृहमंत्री अमित शाह भी इस ट्रस्ट में शामिल है। इससे पहले गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के दिवंगत नेता केशुभाई पटेल जो है इस ट्रस्ट के अध्यक्ष थे, लेकिन अब बन गए हैं नरेंद्र मोदी। तो आपको ऑप्शन में दिया गया है राम मंदिर ट्रस्ट। तो इसके अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं नृत्य गोपाल दास। कौन है? नृत्य गोपाल दास वर्तमान में राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं। तो अगला प्रश्न है, भारत का पहला श्रम आंदोलन संग्रहालय किस राज्य में लॉन्च किया जाएगा? तो यह लॉन्च किया जाएगा केरल में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। विश्व श्रम आंदोलन के इतिहास को दर्शाने वाला देश का पहला श्रम आंदोलन संग्रहालय केरल के हाउसबोट पर्यटन केंद्र अलापुझा में लॉन्च किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट की लागत जो है 9.95 करोड़ रुपये है। तो यहाँ पर बात किया गया है केरल का, तो इसके बारे में जान लेते हैं। तो आप देख सकते हैं मैप में, ये है केरल, इसकी राजधानी है तिरुवनंतपुरम और वर्तमान में केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनाराई विजयन और इसका राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान और केरल का प्रसिद्ध लोक नृत्य है कथकली। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। तो अगला प्रश्न है, इनमें से किस कंपनी के वाइस चेयरमैन ली जे योंग को भ्रष्टाचार के मामले में जो है 2.5 साल की सज़ा सुनाई गई है? तो सुनाई गई है सैमसंग के वाइस चेयरमैन को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। सैमसंग कंपनी के वाइस चेयरमैन ली जे योंग को कोर्ट ने पूर्व राष्ट्रपति पार्क ग्वेन हे के सहयोगी को रिश्वत देने के आरोप में 2.5 साल की सज़ा सुनाई है। उन पर जो है 27.4 मिलियन डॉलर की रिश्वत देने का आरोप था। तो अगला प्रश्न, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड को पीछे छोड़कर कौन सी कंपनी हाल ही में मार्केट कैपिटलाइजेशन के लिहाज से भारत की सबसे बड़ी कंपनी बन गई है? तो यह बन गई है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी टीसीएस। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को पीछे छोड़कर टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी टीसीएस जो है मार्केट कैपिटलाइजेशन के लिहाज से भारत की सबसे बड़ी कंपनी बन गई है। हाल ही में टीसीएस का मार्केट कैप जो है 12,21,000 करोड़ रुपये रहा है, जबकि रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड का मार्केट कैप जो है 12,20,000 करोड़ रुपये रहा है। तो यहाँ पर बात किया गया है टीसीएस का, तो इसके बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना की गई थी 1968 में। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में और वर्तमान में टीसीएस का एमडी एंड सीईओ हैं राजेश गोपीनाथन और इसका चेयरमैन है नटराजन चंद्रशेखरन। तो अगला प्रश्न है, भारत में सड़क सुरक्षा के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए किसने राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा अभियान की शुरुआत की है? तो इसकी शुरुआत की है नितिन गडकरी ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। भारत के केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने देश में सड़क सुरक्षा के बारे में जागरूकता फैलाने और सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा अभियान की शुरुआत की है। यह अभियान राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत जो है 18 जनवरी से लेकर 17 फरवरी तक जो है चलाया जाएगा। तो अगला प्रश्न है, किस राज्य के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने वन स्कूल वन आईएएस योजना का उद्घाटन किया है? तो इसका उद्घाटन किया है केरल राज्य ने। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। हाल ही में केरल राज्य के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने
वन स्कूल वन आईएएस योजना का उद्घाटन किया है। इसे वैदिक इरुडेट फाउंडेशन स्कॉलरशिप प्रोग्राम के तहत शुरू किया गया है। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने राज्य के 10,000 प्रतिभाशाली लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर बच्चे को मुफ्त में प्रशासनिक सेवा एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग देने की योजना की शुरुआत की है। तो अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश में वर्ष 2021 में 14 वर्षों के लंबे समय के बाद पहला राष्ट्रीय चुनाव आयोजित किया जाएगा? तो इसका आयोजित किया जाएगा फिलिस्तीन में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। फिलिस्तीन में इस वर्ष जो है 14 वर्षों के बाद पहला राष्ट्रीय चुनाव आयोजित किया जाएगा। इस देश के राष्ट्रपति महमूद अब्बास द्वारा जारी एक डिक्री के मुताबिक इस वर्ष देश में 3 चुनाव, जिनमें संसदीय, राष्ट्रपति और राष्ट्रीय परिषद के चुनाव कराए जाएंगे। तो अगला प्रश्न है, अमेरिका के ओपन स्काई संधि से अलग होने की घोषणा के बाद किस देश ने भी इस संधि से वापसी की घोषणा की है? तो घोषणा की है रूस ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अमेरिका के ओपन स्काई संधि से अलग होने की घोषणा के बाद रूस जो है अब इस संधि से वापस की घोषणा की है। रूस के अनुसार इस संधि से अमेरिका की वापसी के कारण रूस के सामरिक हितों पर गंभीर खतरा उत्पन्न हो सकता है। तो यहाँ पर बात किया गया है ओपन स्काई संधि का। तो अब जान लीजिए कि ये संधि क्या होती है। ये ओपन स्काई संधि जो है, इन संधि में सदस्य देशों की सीमाओं में सैन्य गतिविधियों की जांच के लिए गैर हथियार वाले निगरानी विमानों की उड़ान की जो है अनुमति होती है। ये जो देश जो है इनके सदस्य हैं, उन देशों की सीमाओं में सैन्य गतिविधियों की जांच के लिए गैर हथियार वाले निगरानी विमानों की उड़ान की जो है अनुमति रहती है। तो जिससे अब रूस बाहर हो गया है। इससे पहले जो इससे अमेरिका भी बाहर हो गया था। तो अगर बात किया गया है रूस का, तो इसके बारे में जान लेते हैं। रूस जो है दुनिया का सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से। इसकी राजधानी है मॉस्को और वर्तमान में इसके पीएम हैं मिखाइल मिशुस्तिन और इसके राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन और रूस का करेंसी है रशियन रूबल। दोस्तों, ये है आज यानी 20 जनवरी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर। और आज जो आपके लिए प्रश्न है वह इस प्रकार से है। तो आपके लिए आज का प्रश्न है, पद्म विभूषण से सम्मानित किस महान शास्त्रीय गायक का 89 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है। आपसे पूछा गया है पद्म विभूषण से सम्मानित किस महान शास्त्रीय गायक का 89 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो पहला ऑप्शन है गुलाम मुस्तफ़ा खान, दूसरा है बिरजू महाराज, तीसरा है अजय चक्रवर्ती, चौथा है जयतीर्थ मेवुंडी। तो इसका उत्तर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। तो आइए दोस्तों, एक बार सभी क्वेश्चंस को फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। दोस्तों, रिवाइज करने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। तो पहला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस ट्रस्ट का नया अध्यक्ष चुना गया है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है। आपको प्रत्येक क्वेश्चन सुनने के बाद जो है 3 से लेकर 5 सेकंड का समय मिल जाएगा, जिसमें आपको इसका सही उत्तर चूज करना है। और आपको वीडियो के अंत में कमेंट करना है आपको इन 8 प्रश्न में से कितना का उत्तर आपको याद हो गया है। आपको वीडियो के अंत में कमेंट भी करना है। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है, सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट। अगला प्रश्न है, भारत का पहला श्रम आंदोलन संग्रहालय किस राज्य में लॉन्च किया जाएगा? तो यह लॉन्च किया जाएगा केरल में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, इनमें से किस कंपनी के वाइस चेयरमैन ली जे योंग को भ्रष्टाचार मामले में 2.5 साल की सजा सुनाई गई है? तो ये वाइस चेयरमैन है सैमसंग के। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को पीछे छोड़कर कौन सी कंपनी हाल ही में मार्केट कैपिटलाइजेशन के लिहाज से भारत की सबसे बड़ी कंपनी बन गई है? तो ये बन गई है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी टीसीएस। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, भारत में सड़क सुरक्षा के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए किसने राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा अभियान की शुरुआत की है?
तो इसकी शुरुआत की है नितिन गडकरी ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, किस राज्य के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने वन स्कूल वन आईएएस योजना का उद्घाटन किया है? तो इसका उद्घाटन किया गया है केरल में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, इनमें से किस देश में वर्ष 2021 में 14 वर्षों के लंबे समय के बाद पहला राष्ट्रीय चुनाव आयोजित किया जाएगा? तो ये आयोजित किया जाएगा फिलिस्तीन में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, अमेरिका के ओपन स्काई संधि से अलग होने की घोषणा के बाद किस देश ने भी इस संधि से वापसी की घोषणा की है? तो घोषणा की है रूस ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। दोस्तों, यह है आज यानी 20 जनवरी का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। तो वीडियो को एक लाइक और शेयर जरूर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो फिलहाल इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।